नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है जो डाउट का है। इसमें दिया गया लेट ए इज इक्वल टू 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, मतलब कि एक सेट आपको दिया है जिसमें से इतना एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। एंड फंक्शन ए फ्रॉम ए टू जेड, मतलब कि एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है ए टू जेड, सच दैट एफ एक्स जो है वो आपका एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स जो है आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स है, माने कि एफ एक्स जो है वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स है, और एक्स आपका क्या है, तो एक्स इसमें जो एलिमेंट है ना उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, ये सबको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो x जो है वो क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, हाईएस्ट क्या है वो, मैंने x यहाँ पर एफ एक्स जो है वो आपका क्या है, एफ एक्स जो है वो है आपका क्या, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x है। और x हम आपको बताए थे कि सेट के चैप्टर में, जब हम लोग सेट चैप्टर पढ़े थे तो उसमें हम क्या बोले थे कि जैसे कोई भी अगर आपका सेट है उसको जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है तो उस सेट के जो एलिमेंट है उसको हम क्या लेट करते हैं, x लेट करते हैं, क्या करते हैं x, ठीक है ना। तो ये जो आपका 12 हो गया, 13 हो गया, 15, 17 ये आपका हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, x हो गया, क्या हो गया x। अब इसका प्राइम फैक्टर निकालना है और वो भी क्या लिखना है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही आपका क्या होगा, एफ एक्स होगा, वही आपका क्या होगा, एफ एक्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका हम फैक्टर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया और 17 हो गया, ये सब का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे, और अब प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि हाईएस्ट कौन है, जो हाईएस्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्लियर कि एफ एक्स जो है वही आपका क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एक्स है। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए सबसे पहला एलिमेंट हम लेते हैं 12, तो 12 का फैक्टर क्या है, तो 12 का फैक्टर ऑफ एक्स, यहाँ पर हम लेते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला 12 है, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 12 का, और प्राइम फैक्टर है, क्या है प्राइम फैक्टर, तो 2 हो गया, 2, 3 हो गया, 2 3 या 6, 2 या 12, ठीक है, यही होगा। 1 तो हमको लेना है नहीं, ठीक ना, और 4 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 4 आपका प्राइम नहीं है, ठीक ना। 6 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 आपका प्राइम नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 3 और 2 हो गया, ठीक ना। और इसको हम बेसिकली लिखेंगे तो 2 3 या 6, 6 2 या 12, ये हो गया। तो 2 हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार हमको लिखना जरूरी यहाँ पर नहीं है, ठीक ना, 2 बार लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2, 3 हो गया। अगर हम 13 के आएंगे तो 13 में प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 1 और 13 हो जाएगा। तो 1 को हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 1 आपका क्या है, 1 आपका प्राइम नहीं, 13 अपने आप प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 14 का हम लिखेंगे तो 14 का क्या लिख सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 7, 7 2 14 हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा 14 नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप नंबर यहाँ पर क्या है आपका वही नंबर लेना है जो क्या है प्राइम फैक्टर है। तो ये आपका प्राइम नंबर में आपका क्या आ जाएगा, 2 और 7 आ गया, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा। 15 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3,5 हो जाएगा। 16 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो 16 की बात करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक ना। इसके अलावा कोई नहीं होगा। अगर 8 हम लिखेंगे तो 8 आपका प्राइम नहीं है, ठीक ना। अगर हम 4 लिखेंगे तो आपका प्राइम नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपका 2 हो गया। 17 की अगर हम बात करेंगे तो 17 अपने आप हो जाएगा, 1 यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि प्राइम आपका है नहीं, ठीक है ना। अब हम हाईएस्ट लिखना है, हमको क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। तो एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाईएस्ट। तो 12 का हाईएस्ट कौन है, 3, तो यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। 13 का हाईएस्ट क्या हो जाएगा, 13 का हाईएस्ट हो गया 13। 14 का हाईएस्ट क्या हो गया, 7 हो गया। अच्छा, इसको जो हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक ना। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले आपका x होगा, तो आपका 12 है, तो 12 का क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12,3 हो गया, क्या हो गया 12,3, ठीक है। 12,3 हो गया क्योंकि 12 का हाईएस्ट क्या हो गया 3 हो गया। 13 का हाईएस्ट क्या है 13 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13,13। उसी तरह से यहाँ पर 14 का हाईएस्ट क्या है 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14,7। उसके बाद आपका 15 का हाईएस्ट क्या होगा, तो 15,5, 15,5 हो गया। 16 का हाईएस्ट क्या है, तो 2 है, तो 16, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 17 का हाईएस्ट क्या है 17, तो 17, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा एफ एक्स हो गया, क्या हो गया एफ एक्स हो गया, ठीक ना। और आपको क्वेश्चन इसमें बोला गया एफ एक्स तो हम निकाल लिए, तो क्वेश्चन हमारे पास निकालना था रेंज निकालना था, ये तो हम निकाले कि ताकि हम रेंज यहाँ पर निकाल पाए, ठीक ना। तो इसका अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज आपका क्या होता है, तो रेंज आपको पता है कि रेंज जो होता है आपका वो क्या होता है, रेंज जो आपका होता है वो सबसेट होता है वो किसका, y का, मतलब कि कोडोमेन का, ठीक है। तो कोडोमेन में जो एलिमेंट आएगा, तो कोडोमेन में आपका यहाँ पर क्या है 3 है, 13 है, 7 है, 5 है, 2 है और 17 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर 3, 13, 7, 5, 2 और क्या हो जाएगा 17। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज था और यही आपको निकालना था, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अच्छा, यही अगर मान लीजिए हमसे यहाँ पर पूछता, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर पूछा है, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर भी पूछ सकता है, लिस्ट प्राइम फैक्टर भी पूछ सकता था। तो जब लिस्ट पूछता था 12 का हम क्या लेते 2 लेते, 13 का क्या लेते प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर तो है नहीं, तो लिस्ट भी है। और यहाँ पर अगर क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टर पूछेगा तो 13 का प्राइम का है, 13 का आपका लिस्ट प्राइम फैक्टर का है या आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का है 13 है, क्योंकि 1 जो आपका होता है तो 1 आपका क्या आएगा 1 प्राइम में नहीं आएगा, ठीक है ना। 14 का अगर लिस्ट का आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना।
प्राइम कहेगा तब, ठीक है ना। 15 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 17 का है तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 क्यों नहीं लिखी, ये बात समझ में आ गया कि 1 हम इसलिए, क्योंकि आपको पता है कि 1 जो है सबका फैक्टर है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर 1 कहीं भी इंक्लूड हम नहीं किए, ठीक है ना। और दूसरा नंबर हम क्यों नहीं लिए, जैसे 14 का हम बोले या 15 का हम बोले या 16 का ही बोलिए कि 2 हो गया, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन 2 माने 2 सिर्फ आपका होगा, 8 4 जो आपका है वो आपका प्राइम नंबर में नहीं आता है, इसलिए उस सबको हम यहाँ पर नहीं लिखे, ठीक है ना। तो ये था आपका आंसर, इसको नोट कीजिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन वो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है, ठीक है ना, हम एक फार्मूला को देख लेते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो आपको दिया है वो लॉग से रिलेटेड दिया है, तो उससे एक फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला, ठीक ना। आगे इसमें और सारा फार्मूला भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन पहले उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे फार्मूला क्या है वो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो है लॉग एक्स दिया हुआ, लॉग क्या है एक्स दिया और इसका बेस क्या है ए है, ये बेस इसको हम बोलते हैं, नीचे जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। यहाँ पर ए हो सकता है 10 हो सकता है, ई हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 2 होगा, 1 नहीं हो सकता है 2 होगा। तो और आगे क्या क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिए कि यहाँ पर लॉग है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक्स है, तो अगर इसका वैल्यू वाई है और इसका वैल्यू क्या है वाई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह जो होगा ये ए पर पावर वाई इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होगा, ए पर पावर वाई इज इक्वल टू क्या होगा एक्स के इक्वल होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लॉग, यहाँ पर मान लीजिए कि लिखा हुआ क्या है, यहाँ पर मान लीजिए कि ए है और यहाँ पर दिया हुआ है 5 और यहाँ पर मान लीजिए दिया हुआ है 25, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ए पर पावर क्या आ जाएगा वाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए पर पावर 25 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक बोलते हैं, शॉर्ट में हम लॉग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ये लॉग है आपका, ठीक है ना। तो लॉग में हम एक्स डाले हैं तो हमको क्या मिला है वाई डाले हैं, लॉग में हम यहाँ पर एक्स डाले हैं तो हमको क्या मिला है वाई डाले मिला है हमको, ठीक है ना। और यह जो आपका एक्सपोनेंट का जो एक्सपोनेंट का जो फंक्शन है, यहाँ पर हम क्या किए हैं कि वाई हम डाले हैं तो हमको क्या मिला है एक्स मिला है, वाई डाले हैं तो क्या मिला है एक्स मिला, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंट में जो आपका इनपुट होता है, जो आपका क्या होता है इनपुट होता है, वो यहाँ पर क्या होता है आउटपुट होता है, और जो यहाँ पर आउटपुट होता है वो यहाँ पर क्या होता है इनपुट होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के थ्रू हम यहाँ पर इसको नोट करेंगे बनाएंगे, इसको पहले आप लोग नोट कर लिए, उसके बाद आगे इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास दिया हो कि लेट r प्लस बी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब कि यहाँ पर जो r प्लस है ये आपका क्या है क्या चीज़ का सेट है, तो ये ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, आपका क्या है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है। r माइनस अगर आता है तो वहाँ पर क्या होता है ऑल नेगेटिव रियल नंबर होता है, ठीक है। आगे लिखा हो कि लेट ए फंक्शन एफ, मतलब कि ये फंक्शन एफ है जो डिफाइन किया गया फ्रॉम r प्लस टू r, मतलब कि ये जो है आपका क्या है फर्स्ट सेट है और ये जो है आपका क्या है सेकंड सेट है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डोमेन कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका यहाँ पर जो कोडोमेन है वो आपका क्या है रियल नंबर है, रियल नंबर इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर में आपका प्लस माइनस सब नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है r प्लस लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर सिर्फ हम प्लस वाला को ही ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस वाला को हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिए कि जो आपका लॉग होता है, लॉग जो आपका क्या होता है फंक्शन होता है, उसमें जो आपका क्या होता है डोमेन होता है, मतलब कि लॉग में जब भी हम कोई भी चीज़ पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही पुट करते हैं, वहाँ पर नेगेटिव पुट नहीं करेंगे, और उसका जो आउटपुट है वो हमको पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है और जीरो भी मिल सकता है। मतलब हम क्या बोले कि लॉग का जो इनपुट होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और आउटपुट उसका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि ऑल रियल नंबर हो सकता है, कहने वाला क्या कि लॉग का जो आउटपुट होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा ऑल रियल नंबर होगा, और इनपुट जो होगा हमेशा क्या होगा रियल नंबर होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव। इस बात को हम लोग याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। सच दैट एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लॉग एक्स, और इसका बेस क्या है ई है, लॉग एक्स लिखा है यहाँ पर, इसका बेस क्या है ई है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका हमको क्या निकालना है रेंज निकालना है। तो रेंज आपको पता है कि रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होता है कोडोमेन का क्या होता है, रेंज जो होता है वो कोडोमेन का क्या होता है सबसेट होता है, ठीक है ना। तो रेंज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए पुट करेंगे यहाँ एक्स का वैल्यू, अगर हम मान लीजिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम कुछ भी अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर तो कोई भी नंबर मिल सकता है, रियल नंबर में हमको कोई भी मिल सकता है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्योंकि रियल नंबर मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो रेंज हो जाएगा, हमारा जो क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो गया कि रेंज जो हो जाएगा आपका इस फंक्शन का लॉग फंक्शन का, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर आपका क्या है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको कोई ना कोई रियल नंबर हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस एंड एफ एक्स इक्वल टू -2, हमको यहाँ पर क्या करना है फाइंड एक्स, यहाँ पर देखिए फाइंड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है एक्स निकालना है। सच दैट एक्स जो है आपका क्या है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है -2,
तो एफ एक्स जो है हमको दिया हुआ है -2 दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है -2, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, तो एफ एक्स जो है हमारे पास है log e x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -2। हमको वैल्यू किसका निकालना है, e का वैल्यू, हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अभी जो फॉर्मूला यहाँ पर हम बताए थे इसी फॉर्मूला पर ये बनेगा, क्या बताए थे, log a यहाँ पर log यहाँ पर बेस क्या है a है, यहाँ पर x हो गया, x इसका इनपुट हो गया, x क्या हो गया इनपुट हो गया, हमको आउटपुट क्या मिला y मिला, ठीक ना। तो अगर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा a पर पावर y इक्वल टू x, मतलब कि यहाँ पर जो रहेगा ये यहाँ पर हो जाएगा e पर पावर क्या हो जाएगा -2 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं e पर पावर जो -2 हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के, मतलब कि x का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, तो x का वैल्यू आपके पास हो गया e पर पावर -2। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई अंक रहता है तो वहाँ पर बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहता है क्या, यहाँ पर अगर मान लीजिए रहता है 5, क्या रहता है 5, तो यहाँ पर क्या आता है 5 पर पावर -2 आता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए रहता है 10 पर पावर यहाँ पर क्या आता है -2, यहाँ पर बेस e है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया e पर पावर -2, तो x का वैल्यू है यहाँ पर क्या आ गया, x का वैल्यू हमारे पास आ गया e पर पावर -2, ठीक है। थर्ड आपका जो है क्वेश्चन इसमें, फाइंड आउट वेदर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब कि x, y जो है वो आपका क्या है r प्लस से बिलोंग कर रहा है। तो एक फॉर्मूला और होता है जिसमें आपका काम आएगा, जैसे कि फॉर्मूला और भी होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक ना। एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि जैसे log अगर x y, log अगर क्या है x y, तो ये आपका हो जाएगा log x प्लस क्या हो जाता है log y, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कि log अगर x y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x प्लस क्या हो जाएगा log y। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर log 10 × 5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log 10 प्लस log 5 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी पर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है f(x, y), क्या दिया हुआ है f(x, y), तो हमारे पास फंक्शन क्या है, तो हमारे पास फंक्शन जो है आपका है log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log, और मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा x, अब यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, x का। जैसे इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाते थे उसमें हम क्या बनाते थे, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास f(x) दिया हुआ है 5, x + 5, और मान लीजिए कि हमसे पूछा है f(x - 2) का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, x - 2 पुट करेंगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ ये आपका हो गया x y, अब मैंने ये जो वैल्यू हो गया वो आपका क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर हम एफ एक्स जो हमारे पास है क्या है, एफ एक्स में आपका x y आगे क्या x का वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो log, और यहाँ पर जो x था यहाँ पर क्या है x है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x के बदले क्या हो जाएगा x y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या चीज़ का वैल्यू होता है x का, यहाँ पर हो जाएगा log x y हो जाएगा, ठीक है। और इंटू यहाँ पर हम दे सकते हैं, अब log x × y, हम फॉर्मूला क्या बताया log x + y हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा log y, ठीक है। अब देखिए कि फंक्शन में अगर यहाँ पर x है तो उसको हम क्या बोलते हैं, x है, यहाँ पर e रहेगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर 100 जगह आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए log x है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, f(x) बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर log y है तो यहाँ पर f(x) की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f(y) आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम एक बार बताते हैं कि यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या बताया कि log x × y का फॉर्मूला होता है log x प्लस में log y होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए कि हम f(x, y) लिए, हमारे पास क्या था एलिजेस f(x, y) इक्वल टू हमको ये दिखाना है, तो हम यहाँ पर क्या किए f(x, y) लिए। अब फंक्शन जो हमारे पास क्या है चीज में log में, तो यहाँ पर log हो गया, यहाँ पर x के बदले क्या आ जाएगा, अब जो यहाँ जो वैल्यू रहेगा उसको यहाँ पर मान लीजिए रहता है 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं log 5 लिखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता है 10 तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं log 10 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया x y, अब log x × y के फॉर्मूला पर इसको हम ब्रेक कर देते हैं, आ गया log x प्लस में क्या आ गया log y आ गया। अब यहाँ पर जो है log x को हम लोग क्या कहते हैं, log x को f(x) कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर y आएगा तो यहाँ भी y आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f(y) आ जाएगा। तो ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है आगे का जो आपका चैप्टर था आपका एक्सरसाइज 3C का जो क्या है आपका थ्योरी नहीं, उसमें कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे वहाँ पर कि उसका रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना।